आज पढ़ेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए, स्पेशल ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हालांकि ये 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिएगा कि 10 क्वेश्चन है या कितना क्वेश्चन है ये आप लोग को अंदाजा लग जाएगा। और थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात से कि ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम अभी लास्ट चल रहा है फेज 4 का। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। और थोड़ा देखते वक्त इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा सा फ़ोन में बढ़ा लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा या कोई कुछ है नहीं, बस छोटा सा फ़ोन है, उसी से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की। सवाल ध्यान से पढ़ना है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से शुरू की, यानी महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सबसे पहली बार कहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तब उसका सवाल रहेगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर सवाल पूछे कि महात्मा गांधी भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तब हो जाएगा उसका आंसर चंपारण सत्याग्रह। अब सवाल कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे किए थे, तो महात्मा गांधी बाबा ओबेदुल्ला एंड कंपनी, कंपनी का नाम है बाबा ओबेदुल्ला एंड कंपनी, इसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। कब गए थे? 1893 में। 1893 में मुकदमा लड़ने के लिए कहां गए? दक्षिण अफ्रीका। अब जब दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, तो वो ट्रेन का पहला दर्जा का टिकट खरीदे थे, फर्स्ट दर्जा का जो प्रथम में बैठता वहां पे। लेकिन वहां थोड़ा काले और गोरे रंग का भेदभाव ज्यादा चलता था। तो प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को जो टिकट जांच करने वाला था वो बोला कि टिकट दिखाइए, टिकट दिखाया, तो उसको क्या किया कि धक्का देकर के रेलवे स्टेशन पर निकाल दिया, गिरा दिया, वहां से ट्रेन से उतार दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कि महात्मा गांधी भारतीय थे, और दूसरा कि हम लोग ब्लैक बोला जाता था, जो ये है हम लोग को, इंडियन लोगों को ब्लैक बोला जाता था, काले हैं हम लोग। अब काले क्यों है, तो ये पता है कि हम लोग विश्ववृत्त मान लेते हैं, ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। तो ये 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के ऊपर में ही भारत का स्थिति ऐसे है, यहाँ पे भारत बना हुआ है। तो जो सूर्य के सामने रहेगा वो जाहिर सी बात है कि करिए रहेगा, है ना, गोरा तो नहीं होगा। ऐसा तो भारत का अधिकतर लोग इसीलिए करिया रहता है। हालांकि हम लोग सांवला बोल करके दिल रख लेते हैं अपना कि हम सांवला हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, करिया है हम लोग। तो 1893 में जब टिकट जांच करने वाला धकेल दिया था, तब बाबा सोचे कि नहीं, जब तक हम ये काले गोरे रंग भेद नहीं मिटा देंगे, रंग भेद की नीति नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम भारत वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद ये कसम खाए, और यही मिटाने के चक्कर में 1915 तक रह गए। 1915 तक रह गए दक्षिण अफ्रीका में, यानी अगर काउंट करेंगे तो 15 7 7 5 12 22 साल। 22 साल दक्षिण अफ्रीका के बाद में भारत लौटे थे। वो 9 जनवरी को लौटे थे। सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत के थे, बाद में अमेरिका के नागरिक बने, सॉरी दक्षिण अफ्रीका के नागरिक बने, फिर वहां से आए और भारत का नागरिक बने। इसको बोलते हैं एनआरआई, प्रवासी बोलते हैं, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, ये तो खाली थोड़ा सा कहानी था, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे तो चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले जिंदगी में जो महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, कहानी टोटल बताए हैं। उसके बाद दूसरा कि भारत में सबसे पहली बार कब प्रयोग किए थे, तो वो है चंपारण 1917 में। लौटे थे 1915 में, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। एक चीज समझने वाला बात है कि 1915 में लौटे थे, 1916 में साबरमती आश्रम का भी स्थापना किए थे आकर के। उसके बाद 1917 में सबसे पहली बार चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में जबरदस्ती नील का खेती किया कराया जाता था, है ना, जबरदस्ती नील का खेती होता था, चल नील की खेती करो, और टैक्स वसूलता था वो लोग। तो हालांकि महात्मा जो राजकुमार शुक्ला है बिहार के, वो चंपारण में है, मतलब बिहार जो है, बिहार में ही चंपारण है, तो राजकुमार शुक्ला ही बुलाए थे उनको, तो गए थे उनके आग्रह पर महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च तो सबको पता है ना, 1930 में हुआ था। आगे अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सैंडर्स, कौन गोली चलाया था इसमें? हालांकि शामिल बहुत आदमी था, लेकिन गोली किसने चलाया? तो इसमें जो गोली है वो भगत सिंह चलाया। किसने चलाया था?
भगत सिंह ने इस पर गोली चलाया था। हालांकि था बहुत कोई शामिल, कौन कौन शामिल था हम नाम गिना देते हैं कि कौन कौन शामिल था। जैसे भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था, सुखदेव था, राजगुरु था, जतिन दास था और जय गोपाल था। ये जय गोपाल का नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जय गोपाल का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सभी को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया। क्यों? जब भगत सिंह इसको गोली मारा, सांडस को गोली मारा, सीधे सोच कर दिए मार के, जब बाबा सुतरा, जब गोली मारा तब सब भागने में सफल रहे, एक भी नहीं पकड़ाया आदमी, सबका सब भागने में सफल रहे। अब सब सवाल है कि जब सब भागने में सफल रहे तो पकड़ाया कैसे, फांसी कैसे दिया गया? तो एक नाम हम लास्ट में बोले थे कि जय गोपाल का नाम याद रखिएगा, वो गद्दार निकल गया, सरकारी गवाह बन गया। वो जब सरकारी गवाह बन गया और जाकर के अदालत में बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब इसमें मिला हुआ था और भगत सिंह ही इस पे गोली चलाया था। इसी कांड के कारण जो फांसी दिया गया था भगत सिंह, मतलब इसी कांड के कारण फांसी दिया गया था। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। हालांकि फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, 24 मार्च को होने वाला था फांसी, लेकिन 23 मार्च को ही दिया गया। जनता का दबाव थोड़ा बढ़ गया था, है ना, जनता का दबाव बढ़ गया था। इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन का समझौता हुआ था 1931 में, गांधी इरविन के बीच। उसी में महात्मा गांधी आज भी विवादित है कि आखिर उन लोग का सजा माफ क्यों नहीं करवाए। जब अपने काम के लिए गए, उधर जो बंदी हुआ था नमक आंदोलन के दौरान, उसको जब छुड़ाने के लिए गए तो ये क्यों नहीं करा पाए। ये सब भारतीय आज भी विवादित, आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं महात्मा गांधी विवादित है, चाहते तो वो छोड़वा लेते। तो याद रखिएगा, अभी बहुत सारा सवाल अभी मिलने को, मतलब सीखने को मिला कि सांडस कौन गोली चलाया, भगत सिंह। शामिल कौन था, पूरा नाम गिनाया गया। 1931 में इरविन के साथ समझौता था। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, फांसी लग गया था। होने वाला कब था, 24 मार्च को था। 23 मार्च को ही हम लोग मना लेते हैं शहादत दिवस। आगे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा यही दिया। दिल्ली चलो का नारा यही दिया सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा यही दिया। और सबसे पहला सवाल कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह पूछा जाता है कि जन्म कब हो गया था इसका, तो इसका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 23 जनवरी 1897। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का स्थापना कब हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का स्थापना कब हुआ था, लिख देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 ईस्वी में। हालांकि 1940 में ये गिरफ्तार कर लिए गए थे, 1940 में गिरफ्तार कर लिए गए थे और बाद में जब गिरफ्तार हो गए तो भागने में भी ये सफल रहे थे। अपना नाम कोई मुस्लिम का भेष कर लिए थे और अपना नाम जियाउद्दीन रखे थे और लॉर्ड एल्गिन रोड था वहां से निकल लिए थे भेष बदल करके, ये है ना, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा एक से पूरा डिटेल एकदम पढ़ेंगे कि आखिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या क्या जानकारी है। और बहुत सारा जानकारी है जो ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। जैसे बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस, हम लोग बोलते हैं इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी जो है, तो नेताजी का उपाधि कौन दिया इसको, वो दिया था हिटलर। हिटलर दिया था क्योंकि हिटलर और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा गहरा दोस्ती चलता था, इसलिए हिटलर के पास गए थे ये। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले कि आप क्या है, आप नेताजी हैं, आप नेताजी का उपाधि मिला था। और ये अंडमान निकोबार भी मिला था इन लोगों को, सुभाष चंद्र बोस को, तो इन नाम भी बदल दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी मिल गया था इन लोगों को, मतलब ये नारा दिए थे। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग की? 1940। तो किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की संकल्पना का स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में संकल्पना का स्वीकार किया था। 1907 भगत सिंह का जन्म, उसके बाद 1931 वही वजह बताए गांधी इरविन का समझौता, और 1922 में कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं।
1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? मतलब जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 5 गो ऐसा राज्य था जो बोलता था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। हाँ, पाकिस्तान जाना है, हुए अच्छा लगता है हमको, भारत अच्छा नहीं लगता। वो लोग मिलना नहीं चाह रहे थे भारत में, लेकिन थे भारतीय, रहते थे भारत के अंदर, सीमाना के अंदर, लेकिन फिर भी वो मिलना नहीं चाहते थे। तो कौन कौन है? सबसे पहला ऑप्शन तो सब है, लेकिन कौन यहाँ लिखा हुआ है कि 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संगे पुलिस कार्रवाई द्वारा यानी सैनिक कार्रवाई द्वारा इनको मिलाया गया था? तो वो है आंसर हैदराबाद। यानी कौन कौन था? तो हैदराबाद था, कश्मीर था, जूनागढ़ था, जोधपुर था और एक बचा भोपाल। ये था 5 जो नहीं मिलना चाहते थे। बाद में सब मिल गए थे आकर के इधर से, है ना। हैदराबाद मिल गया था, इसको कानूनी कार्यवाही द्वारा मिला, बहुत ढीठ, बहुत थर, है ना। लास्ट में डंटा उंटे सैनिक उन्हीं को बुला के चल सर्व जमे कहा उन्हें आगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? जब अभी हम ये सवाल बता रहे थे सुभाष चंद्र बोस तब बताए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, बहुत कुछ बताए। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939, है ना। 1940 में गिरफ्तार हो रहे हैं और नेताजी का उपाधि किसको मिल, कौन दे रहा है? हिटलर दे रहा है। भागे कौन सा नाम रख के? जियाउद्दीन। कौन से रोड से? लॉर्ड एल्गिन रोड से भागे। ये सभी था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यही बताए थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब सवाल कि सुभाष चंद्र बोस तो इतना आसान सवाल पूछेगा नहीं, हम ये सवाल आसान लिए हैं, लेकिन बता क्या रहे हैं इसके अंदर में वो समझिए। आगे सबसे पहले है भगत सिंह 1907 में जन्म, लायलपुर में पाकिस्तान। चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल, अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लिए थे, है ना। और ये भी थे सांडस हत्याकांड में शामिल, लेकिन भागने में सफल रहे थे। देश बंधु की उपाधि, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कभी पूछता है देश बंधु, कभी दे देता है दिन बंधु। दिन बंधु दोनों अलग है, एक जैसा नहीं है ना। अगर देश बंधु पूछे तब चितरंजन दास, चितरंजन दास, लेकिन अगर दिन बंधु पूछे तो सीएफ एंडूज, सीएफ एंडूज। देश बंधु चितरंजन दास, दिन बंधु सीएफ एंडूज। चितरंजन दास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चितरंजन दास नाम सुन करके कुछ याद आ रहा है? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कहीं ऑप्शन में ही हो? तो बाबा नहीं है। चल, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके 1 जनवरी को 1923 को ये लोग बनाए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के क्या किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि देश बंधु की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन आसान लग रहा है कि इतना इजी सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, तो 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और किससे मिला? मोतीलाल नेहरू से मिला, और उसके बाद ये क्या बनाया? एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चितरंजन से एक और नाम याद होगा, पश्चिम बंगाल, जहां रेलवे का इंजन बनता है, चुक 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 धुक 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 धुक, है ना। वो वहां पे चितरंजन के नाम से ही वहां पे है वो, है ना, चितरंजन नामक स्थान। आगे 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ये जो कर्म कांड हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये पूछ रहा है कि कहां हुआ था। सवाल आसान लग रहा है, समझिएगा अभी। अमृतसर। कहां पे हुआ? अमृतसर में। अब आप लोग का सोच के साला इतना इजी इजी क्वेश्चन लिख कर जिंदगी में ना पूछते ही सब, इतना हाई पूछ रहा है। पहले इसके समझ आते हैं, अब समझ में आएगा कि क्यों लिखे हैं इसको। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड सवाल पूछा जाएगा, कहां पे हुआ? पंजाब के अमृतसर में। कौन सा पर्व था? बैसाखी पर्व था। यह भी सवाल पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल आर डायर, जनरल आर डायर, जनरल आर डायर। वो केवल ऑर्डर दिया था कि गोली चला दो, लेकिन वहां जो सेना के पास मौजूद था वो था जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। ओ डायर जो है आर डायर से मांगा आदेश, है ना। ओ बाबा गुस्सा गलथुन मार ले थुन पूरे लाठी डंडा तू बादल थुन पकड़ के का करिए। ओ आर डायर से पूछा, आर डायर बोला, हालांकि चल रहा था एकदम अहिंसक सभा चल रहा था, कोई झगड़ा झंझट नहीं था, कोई मारा पीटी, कोई झोटा झोटी नहीं था, आराम से सभा चल रहा था।
आराम से सभा हो रहा था, तो जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर से मांगा आज्ञा, और आज्ञा मांग करके बोला कि हम यहाँ भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है, जबकि सब बैठा रहे चुपचाप। झूठ बोल दिया। आर डायर बोला कि गोली चलवा दो, अंधाधुंध गोली चला, सैकड़ों लोग मारा गया। सभा क्यों चल रहा था? क्योंकि दो कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल आर्य, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में ये लोग गए थे। जो जनता सभा है वो यही को बोले थे, जाए गए थे बात करने के लिए। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल आर्य के बारे में कांग्रेसी नेता थे, गिरफ्तार हो गए थे, वही सभा करने के लिए गए थे वहां पे जलियांवाला बाग में। लेकिन कौन जाने किस्मत कि जा तो रहियो लेकिन साला आवेल ना पारबो। आगे तो अमृतसर में हुआ सवाल, जनरल आर डायर किसको ऑर्डर दिया? ओ डायर गोली चलवा दिया, है ना। पंजाब का वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था और ये अमृतसर का ब्रिगेडियर था, ये भी याद रखना है। आगे और ये पूरा डेट पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 को था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, कितना इंपॉर्टेंट बात है। 13 अप्रैल कहाँ पे? अमृतसर। जनरल आर डायर लिया, मतलब ऑर्डर दिया किसको? ओ डायर को, वो चलवा दिया गोली, सैकड़ों लोग मारे गए। त्योहार क्या था? बैसाखी का। जगह पंजाब। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल आर डायर, उसमें अमृतसर शहर का जो ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर। उसी में से फिर एक उद्धम सिंह नाम का व्यक्ति, जो बाद में इसका बदला लेने के लिए, उद्धम सिंह नामक व्यक्ति ये जालियांवाला बाग हत्याकांड बदला लेने के लिए जनरल आर डायर को गोली मारने के लिए गया था, लेकिन ये बाल बाल बच गया था, क्योंकि हम लोग के पास उतना साधन नहीं है। हमें गुलेल और तीर चलवेला आदमी चितियाल साला तलवार चल लेके जाइए काटे खते छेले ना छे तो उस सबसे तो इसलिए असफल हो गया था, हालांकि गोली चलाया था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुई थी? यहाँ बताए थे 1930 में। नमक सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। अब सवाल कि 1930 में नमक सत्याग्रह ना पूछ तो, अरे नहीं पूछेगा, इसके अंदर जाते घुसते इसके अंदर में। नमक सत्याग्रह का शुरुआत 1930, कौन करल को? बाबा, हम इनके बाबा कौन? महात्मा गांधी। यानी कि 1930 में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। 24 मील चल गलो बुढ़ो, सोच ले, हम इनके बुढ़ा बाबा 24 मील चल गलो। राष्ट्रपिता, हम लोग का राष्ट्रपिता 24 मील चल गया, सॉरी 24 दिन की पैदल यात्रा में 200 मील चल गया, माफ कीजिएगा। 24 दिन पैदल यात्रा किया और कितना चला? 200 मील। उसी दौरान गुजरात में आया माही नदी, उसको भी तैर करके पार किया। बाबा जोश देख बुढ़ापा में, है ना। साला आज नमक कानून तोड़ के रहेंगे, तैर के पार हो गलो। हालांकि छपिल गल तो पता ना, लेकिन तैर के पार हुआ, है ना। सब धोते होते ऊपर। आगे नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में? 1930। सवाल पूछा जाता है नमक सत्याग्रह के दौरान किस नदी को पार किया था उसने? तो हो जाएगा आंसर माही नदी। कौन सा, कहां पे है माही नदी? गुजरात की माही नदी। कितना दिन पैदल यात्रा? 24 दिन। कै मील? 200 मील। अच्छा, कै गो सहयोगी था हो? सवाल 78 सहयोगियों के साथ ये चालू किया था, है ना। इसी के कहने पर बहुत सारा आदमी भी चालू किया था ना, 78 सहयोगी। अब एक चीज और पूछता है, अभी हम लोग इसके बारे में जानते कैसे हैं? कोई लिखा होगा, कोई बताया होगा। तो जब ये महात्मा गांधी जब ये कर रहे थे आंदोलन स्टार्ट, तो उसमें एक विदेशी पत्रकार था, नाम था वेब मिल्कर। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेब मिल्कर। वेब मिल्कर नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखिए कि नमक सत्याग्रह होता तो गांधी जी को बोला था ये वेब मिल्कर, बाबा हमर तो मिलकर चल साथे माही नदी पार करते हैं, है ना। बाबा हमर तो साथे मिलकर माही नदी पार करेंगे, चल आज सबके 1 2 3 कर दो, चल तो। मतलब 1930 में गुजरात के माही नदी को तैरा। अच्छा, कौन से जिला? गुजरात के माही नदी में। लेकिन वो नमक कानून तोड़ा कहां पे? नवसारी जिला। कहां पे? नवसारी, याद रखिएगा। 1930 एक हुआ था गोलमेज सम्मेलन, डेट लिखे हैं गोलमेज सम्मेलन। 1930 में गोलमेज सम्मेलन पहला, 1931 में गोलमेज सम्मेलन दूसरा, 1930 में 32 में गोलमेज सम्मेलन तीसरा। 1930, 1931, 1932। अब 1928 में क्या हुआ? तो साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, एक बार 1928, एक बार 1930। 1928 में आया और 1930 में भी आया। जब जब आया तब तब विरोध हुआ, काहे? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना। तब तक मारे एकदम कचकचा के। 1928 में तो लाला लाजपत राय चल गए इस पर भिड़ने। आज सालन चरके तो बहुत ज्यादा हीरो बनो, हाँ तो गया एकदम भिड़िएगी सीधा लाला लाजपत राय।
लेकिन बाद में फिर लाठी से मारा गया था, पक्षघात का बीमारी हो गया लाला लाजपत राय को, मर गया था। इसी पर लाला लाजपत राय का एक कथन है कि मेरे ताबूत पर पड़ी एक एक कील अंग्रेजों, मेरे ताबूत पर पड़ी एक एक कील अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी। मेरे शरीर पर, सॉरी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय कथन बोले थे। और लाठी पड़ने के बाद वो जो है मृत्यु हो गया था उनको कुछ दिन के बाद। हालांकि लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए ही सांडा हत्याकांड हुआ था, ये भी चीज याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय मर गया था, इसी का बदला लेने के लिए गया था सांडा हत्याकांड में। और ठोकल थी एकदम कच्चा के मारे थे, पूरा सोज हो गया एकदम, है ना। तो 1932 हो गया, 30। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहाँ होता था? लंदन, अपने लंदन में। तो 1930, 1931, 1932 हो गया, 1928 हो गई साइमन कमीशन। महात्मा गांधी भाग लिया था कब, बता देते हैं। सवाल पूछा यह भी जाता है कि कौन सा ऐसा भारतीय था, राजनीतिक था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी कब भाग लिया था? 1932 में। कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, एक मिनट, 1931 में। महात्मा गांधी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो था 1931, यानी दूसरा में। काहले? तो वहां जब गए थे, बुलाया गया था, होता क्या, गोलमेज सम्मेलन में महान महान हस्तियों को बुलाया जाता था लंदन बैठक में, है ना, गोल टेबल में बैठाता था। वहां बोला गया था महात्मा गांधी से कि हम क्या करते हैं कि दलितों को हिंदू से अलग कर देते हैं। ऐसा बात कुछ और था, लेकिन बोल रहा है कि दलितों को हम हिंदू से अलग कर देते हैं। अभी बाबा गोसाक फार उठ गला, पूरा धोती उठा दल का कि साला ऐसा नहीं होगा, कैसे अलग कर देंगे उसको। अब वहां से बीच में छोड़ करके भाग गए, बीच में छोड़ करके भाग गए महात्मा गांधी, और आकर के भारत में बोले कि हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां, बदले में मिले मुझे पत्थर। हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां, बदले में मिले मुझे पत्थर, है ना। मतलब खा खतिल मांगा के लिए, थरकुच के मारा तूने एटा पत्थर से। मतलब ऐसा था कि मांगे थे कुछ, मिला कुछ, है ना। उसके बाद हालांकि तीनों में भीमराव अंबेडकर है कांग्रेस में, सॉरी गोलमेज सम्मेलन में। स्वतंत्र, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान को जो अलग किया गया है वो माउंटबेटन योजना के तहत ही अलग किया गया है, यही लॉर्ड माउंटबेटन ही सिग्नेचर किया। और ये भी याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर का नाम क्या है, लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन नाम है, ये याद रखिएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ही इस योजना को अलग किया है। माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान को बांटा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम इसी को बनाया गया था गवर्नर जनरल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अब कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं, और थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी पे मेरे पास कोई, पहले भी बोले कि कोई साधन नहीं है मेरे पास, मात्र छोटा सा फोन है, मैं उसी से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।